भारत की सुबह सिर्फ सूरज से नहीं होती, कभी कभी वो एक विचार से जन्म लेती है। और उस विचार का नाम था महात्मा गांधी। गांधी कोई राजा नहीं थे, ना उनके पास सेना थी ना सत्ता। उनके पास सिर्फ सत्य और साहस था। उनके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम इतिहास बदल रहा था। चरखा उनके लिए कपड़ा नहीं, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान था। प्रार्थना उनके लिए धर्म नहीं, इंसानियत की जिम्मेदारी थी। साबरमती आश्रम, जहां सादगी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका जीवन दिखावा नहीं बल्कि उदाहरण था। वे कहते थे, खुद बदलो दुनिया बदल जाएगी। तिरंगा उनके हाथों में एक संकल्प बन जाता था। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा बसती थी। हर प्रार्थना सभा नफरत के खिलाफ एक शांत युद्ध थी। लाठी उनके लिए सहारा थी, हथियार नहीं। वे चलते कम, बोलते ज्यादा थे, लेकिन जब बोलते इतिहास सुनता था। उनका मौन भी भाषण जैसा होता था। गांधी अकेले नहीं थे, पूरा देश उनके साथ चलता था। गरीब, किसान, मजदूर सब उन्हें अपना मानते थे। उनके लिए भारत नक्शा नहीं, लोगों का दर्द था। वे सत्ता नहीं चाहते थे, वे सेवा चाहते थे। शांति थी, लेकिन आने वाला समय कठिन था। इतिहास एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 1947 आजादी आई, लेकिन साथ में आई विभाजन की आग। सीमाएं खींची गईं, लेकिन दिल कट गए। ट्रेनें चल रही थीं, पर उनमें लाशें भरी थीं। मां अपने बच्चे खो रही थी, बच्चे अपनी पहचान। धर्म के नाम पर इंसान इंसान को मार रहा था। सड़कों पर खून, आसमान में धुआं, और इस सब के बीच गांधी अकेले खड़े थे। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने उपवास उठाया। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा अडिग। वे कहते थे, अगर मुझे मरना पड़े तो नफरत के खिलाफ मरूंगा। नेता डर रहे थे, गांधी नहीं। उनकी शांति कई लोगों को चुभने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें दोषी ठहराना शुरू किया। अखबारों की भाषा बदलने लगी, धमकियां आम हो गईं, लेकिन गांधी मुस्कुराते रहे। उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अगर मौत आए तो खुले सीने से आए। शामें भारी होने लगी और 30 जनवरी की वो शाम आ गई। 30 जनवरी 1948, दिल्ली की ठंडी शाम। बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा की तैयारी। गांधी धीरे धीरे चल रहे थे, उनके चेहरे पर वही शांति। घड़ी में समय 5:10। भीड़ शांत थी, लेकिन एक व्यक्ति अलग था। उसके मन में नफरत थी। हाथ जेब में गया। 3 गोलियां चलीं। सफेद धोती खून से लाल हो गई। गांधी जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठ हिले। हे राम। भीड़ चीख उठी। समय थम गया। अहिंसा गिर पड़ी थी। हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। भारत का पिता चला गया। अंधेरा पूरे देश पर छा गया। रेडियो पर आवाज गूंजी, महात्मा गांधी नहीं रहे। पूरा देश सन्न रह गया। गांव चुप थे, शहर रो रहे थे। हर घर में मातम। लोग सड़कों पर निकल आए, आंसू थम नहीं रहे थे। झंडे झुका दिए गए, फूलों से सजी अंतिम यात्रा। लाखों लोग साथ चल रहे थे। कोई नेता नहीं, एक पिता जा रहा था। चिता जली, धुआं आसमान में घुल गया। देश का दिल जल रहा था। नदियों में अस्थियां विसर्जित की गईं। लहरें भी शांत थीं। दुनिया भर ने श्रद्धांजलि दी। आइंस्टाइन बोले, ऐसा इंसान फिर नहीं होगा। भारत अनाथ हो गया, लेकिन विचार जीवित रहे। स्कूलों में बच्चे रोए, बूढ़े चुप हो गए। युवा सवाल पूछने लगे, क्या हमने गांधी को समझा या सिर्फ पूजा? क्या हमने उनकी बात मानी या सिर्फ सुनी? इतिहास जवाब मांग रहा था, और आज भी मांग रहा है। गांधी चले गए, लेकिन प्रश्न छोड़ गए। गांधी शरीर नहीं थे, विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। आज भी अहिंसा प्रासंगिक है। आज भी सत्य कठिन है, लेकिन जरूरी है। हर पीढ़ी गांधी को नए रूप में खोजती है, कभी आंदोलन में, कभी किताबों में। गांधी हमें चुनौती देते हैं, तुम क्या चुनोगे, हिंसा या मानवता? वे आज भी रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। उनकी हत्या ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि उन्हें अमर कर दिया। हर बार जब हम सच बोलते हैं, गांधी जीवित होते हैं।